नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2025 आवेदन और योग्यता के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की पूरी अपडेट्स को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बताया कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। और आप देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, 8 अगस्त डेट है। ठीक है, तो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जब हमारा डीएलएड में एडमिशन हुआ 2021 आया, 2024-22 जो भी है, जो हमारी चेकलिस्ट होती है वो जरूरी होती है कि क्या क्या आपको चाहिए। आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। ठीक है, 80,000 प्रतियोगी छात्रों ने छोड़ दिए लॉज। तकरीबन 400 लाइब्रेरी बंद हुई। बिजली पानी का संकट, स्मार्ट सिटी की खुली हकीकत। ये दोस्तों अपडेट आती है प्रयागराज से। सोचिए, प्रयागराज की ऐसी स्थिति है। ठीक है, उसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। और प्रदर्शन हुआ पटना में। एस्टेट के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया। अब देखिए, एक तरफ बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी बच्चे खुश नहीं है। होता क्या है ना, हर कुछ बच्चे चाहते हैं कि सुपर टेट का पेपर बार बार हो। जैसे कुछ बच्चों का सुपर टेट नहीं निकल पाया है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो सुपर टेट वहाँ मांगा जाता है और वो बच्चे वहाँ एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अब जैसे यूपी में वैकेंसी है, यूपी टेट का एग्जाम हो नहीं रहा 2021 से। अब हम लोग शांत क्यों हैं बताइए। 2021 से एग्जाम नहीं हुआ, उसका रीजन ये था कि वैकेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी आने लगेगी हर 6 महीने में, 1 साल में, तो हमें चाहिए होगा ना कि यार टेट का एग्जाम होता रहे, क्योंकि बिना टेट क्वालिफाई हम सुपर टेट में बैठ नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, कल रक्षाबंधन है। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्दी हमें अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने में कम से कम महीनों का समय लगता है। आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए, कम से कम देखिए, पिछले साल 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ और 25 अक्टूबर तक चला। ठीक है, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट भी 22 अक्टूबर थी। तो मतलब 1 महीने के कम से कम आपको आवेदन का मौका दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें डेट एक्सटेंड भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। हमने आपको एक बात बोली, कम से कम आपको 2 सप्ताह, ठीक है, 14 से 15 दिन का आपको समय डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आपको अतिरिक्त समय मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने तक आवेदन करने की छूट रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो भैया देख लीजिएगा, बनवाना है। देखिए, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। ये कब मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपके काउंसलिंग के बाद। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको टोटल 10,000 रुपये की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ये कैसे होती है समझ लीजिए पहले। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में, ठीक है, जहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते हैं। याद रखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप डीएलएड में आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस, या ठीक है, आप यहाँ 700 रुपये पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, या 500 रुपये जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2। और इसमें दोस्तों आप हाई स्कूल और इंटर के नंबर डालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ तक आप कर लेंगे। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमारी जारी होती है रैंक कार्ड। ठीक है, रैंक रैंक कार्ड आप अपनी डाउनलोड करेंगे। ये हमारा एक तरह से रिजल्ट रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। तो ये रिजल्ट कैसे रहेगा, आप लोग के हाई स्कूल पे जो परसेंटेज होंगे, 12वीं क्लास के जो परसेंटेज होंगे, ग्रेजुएशन के, तीनों को हम जोड़ते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी मेरिट बनती है। जिस बच्चे के ज़्यादा परसेंटेज है तीनों में, उसकी मेरिट और अच्छी बनेगी, जिससे कम है मेरिट पीछे चली जाती रहेगी। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। काउंसलिंग में स्टार्टिंग तौर पे पहली बार जो काउंसलिंग होता है वो रैंक 1 से लेके, ठीक है, 20,000 तक के बच्चों को मौका दे दिया जाता है। तो अगर आप 20,000 में आते हैं या 1 लाख में आएंगे, 2 लाख में आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको काउंसलिंग के लिए एडवांस में 5,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और काउंसलिंग में आप अनलिमिटेड कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। लेकिन हमने आपको एक बात बताई है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए आप उस कॉलेज में जाकर बात कर लेंगे। सिर्फ उसी कॉलेज का नाम डालिएगा। अननोन किसी कॉलेज में जाएंगे तो बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, उसका नाम डाला, 5,000 की और पेमेंट आपने कर दी टोटल। ठीक है, मतलब पहले 5,000 ये काउंसलिंग के लिए, और 5,000 ये पेमेंट तब करेंगे मान लीजिए आपने जो नाम डाला वो कॉलेज आपको मिल जाए, तो ये कॉलेज अलॉटमेंट फीस होगी। ठीक है, तो टोटल आपकी 10,000 की पेमेंट हो जाएगी। जब इतना पेमेंट कर देंगे तो आपको ये अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, पहला चीज़।
आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो दोस्त आप ये आवेदन करेंगे प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म ना, ये रखेंगे, दूसरे नंबर पर इसको आप रखे रहेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन पत्र का ये वैकल्पिक है, वैकल्पिक को हम हटाते हैं, वैकल्पिक को नहीं। हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट और ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है। अभी आपका देखिए डिग्री मिली नहीं होगी तो आप प्रोविजनल प्रमाण पत्र से ग्रेजुएशन में काम चला लेंगे। निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत, अगर आप यूपी के रहने वाले तो निवास बनवा लीजिएगा, अब अदर स्टेट के बच्चों को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो ये बनवा लेंगे। भूतपूर्व सैनिक जैसे एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, अगर आप हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये, तो 10,000 जब आप एडवांस में जमा कर देंगे तो बाद में आपको कितना जमा करना रहेगा, मात्र 200 रुपये। तो देखिए यहाँ पर अवशेष शुल्क 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डीडी बनवाना पड़ेगा 200। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, तो यहाँ अगर आप 10,000 एडवांस पेमेंट करेंगे तो भी आपको बाद में 31,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, ये हो गया। फिर पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र में जैसे आप आधार कार्ड ये सब चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड, ये हो गया। फिर शपथ पत्र, शपथ पत्र ये दो प्रारूप रहेगा, आप डालेंगे मैं अपना नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें, स्थायी पता, ये सारी घोषणा आपको करनी है भैया, क्योंकि आप ना कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, आप यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं। अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया, आपका आवेदन कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है, तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, उसमें कॉलेज प्रशासन की कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कॉलेज वाले भी अपने आप को बचा लेते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल कब ओपन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में बहुत से बच्चे कम मेरिट पर सरकारी कॉलेज पा जाते हैं, ये फायदा होता है डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है, कम मेरिट पर भी सरकारी कॉलेज, ठीक है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, देखिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आप एग्जाम के बारे में भी सोचेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 6 महीने के बाद, जिस दिन से आपकी पहली क्लास शुरू होगी, फर्स्ट क्लास डीएलएड में दे दी जाती है, उसके 6 महीने के बाद आपका पहला एग्जाम होगा। एज लिमिट मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यूपी टेट का एग्जाम आप, ठीक है, ये जनवरी में होने वाला है 2026, अगले साल, ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। सीटेट का भी एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी फेल छात्रों के लिए क्या लेटेस्ट न्यूज है, देखिए समझना पड़ेगा। अगर आप फेल हैं, ठीक है, अगर आपकी बैक लगी है ग्रेजुएशन में, तो बैक आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही, ठीक है, आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी बैक क्लियर हो चुकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुई है तो ध्यान देना है, ठीक है। तो आवेदन की लास्ट डेट कम से कम 2 हफ्ते का समय मिलेगा। पर डे अपडेट्स में आप लोग बने रहिए, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है, हो सकता है कि आप कुछ दिन यूट्यूब ना चलाएं, मिस कर दें, न्यूज़पेपर में कटिंग ना देख पाएं, तो आपका एडमिशन मिस हो जाएगा, ठीक है। सरकारी कॉलेज, बहुत से हाई मेरिट वाले बच्चे सरकारी कॉलेज नहीं पा पाते, उसका रीज़न यही होता है, वो समय पर अपडेट्स ध्यान नहीं देते, बाद में कहते सर हमें कॉलेज मिला नहीं। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आवेदन की प्रक्रिया आप किसी भी समय शुरू हो सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज इस वीडियो में देख लिए, चलिए बनवा के रखिएगा, फिर मिलते हैं।